गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव अमरपुर अपने शांत वातावरण और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में एक ऐसा गहरा रहस्य था जिसे कोई आज तक कोई जान नहीं पाया। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि उस पीपल के पेड़ के नीचे गुफा में जो भी गया वो वापस नहीं आता। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है जो लोगों को गायब कर लेता? बताओ काका, हमें भी, हम इस राज को जानना चाहते हैं। गांव के बुजुर्ग शामू काका ने उस गुफा के बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा, तो सब लोग ने उस अमृत से भरे सोने के घड़े को प्राप्त करने के लिए अपनी जान गंवाई है ना? हाँ बेटा, वह सोने का घड़ा कोई मामूली घड़ा नहीं है। उस घड़े का अमृत जो भी पिएगा वह अमर हो जाएगा और कितनी भी बड़ी बीमारी हो चुटकियों में ठीक कर देगा। पर बेटा, उस सोने के कलश तक कोई भी पहुंच नहीं सकता। जिसने ने भी उसे प्राप्त करने की कोशिश की वो वहां से कभी वापस नहीं लौटा। आप लोग गलती से भी वहां जाने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। कहते हैं कि गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक गुप्त सुरंग है जिसमें अमृत से भरा एक कलश छिपा है। जो भी उस अमृत को पिएगा वह अमर हो जाएगा। सुनो रमेश, उस काका की बातों को छोड़ो, हम कैसे भी करके उस गुफा में जाना होगा। हम वह सोने का घड़े तक पहुंचकर ही रहेंगे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अपने दोस्त रमेश को लेकर चुपके से उस पीपल के पेड़ की ओर निकला। पेड़ के ठीक नीचे दोनों ने खुदाई शुरू कर दी। सुनो रमेशा, मुझे तो उस काका की बातें झूठी लग रही है, क्योंकि इतनी खुदाई के बाद भी कोई गुफा का रास्ता नहीं मिला। मैं काफी थक भी चुका हूँ। चलो वापस लौट जाते हैं। नहीं अर्जुन, वह काका की बात सच है। मेरे दादाजी ने भी इस बात का जिक्र किया था और हम इतनी मेहनत के बाद ऐसे खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हम उस सोने के कलश को लेकर ही जाएंगे। उन्होंने पेड़ के नीचे काफी सारी खुदाई करने के बाद उन्हें जमीन में एक पत्थर का द्वार मिला। अरे ये क्या, यहाँ से तो रास्ता ही बंद है, अब क्या करें? इस पत्थर को हमें हटाना होगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। चलो अर्जुन, हम दोनों मिलकर इस पत्थर को हटाते हैं। अर्जुन और रमेश ने बड़ी हिम्मत से पत्थर को हटाया। पत्थर का द्वार हटाते ही अचानक उनके सामने एक अंधेरी सुरंग खुल गई। दोनों ने मशाल जलाकर अंदर कदम रखा। सुरंग के अंदर अजीब सी शीतलता थी और दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। वह उस सुरंग के अंदर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखा जिस पर लिखा था, केवल सच्चे दिल और साहसी आत्मा वाले को ही अमृत मिलेगा। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वैसे दरवाजा आसानी से खुल गया और सामने एक विशाल कक्ष पर एक अमृत से भरा सुंदर सोने का कलश रखा था। आखिरकार हमने सोने का कलश ढूंढ ही लिया। चलो जल्दी से इसे लेकर वापस जाते हैं। जैसे ही वे अमृत का कलश लेने के लिए आगे बढ़े, उतने में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। अगर आप लोगों ने बिना परीक्षा दिए इस कलश को छूने की कोशिश की तो आप पर श्राप लग जाएगा और आप लोगों का शरीर पत्थर की मूर्तियों में बदल जाएगा। अर्जुन और रमेश वहीं रुक जाते हैं और फिर उनके सामने एक सुंदर छवि प्रकट हुई और बोली, अमृत से भरे सोने के कलश को पाना है तो मेरे 2 सवालों के जवाब देना होगा। ये रहा तुम्हारा पहला सवाल। अमृत उन्हें ही मिलता है जो दूसरों के लिए त्याग करता है। तुम दोनों में से केवल एक को ही ये अमृत मिल सकता है। तुम तय करो कि कौन इसे पिएगा। ये अमृत मेरे दोस्त अर्जुन को दे दो। मेरे लिए मेरे दोस्त की जिंदगी ज्यादा कीमती है। मुझे नहीं चाहिए अमृत। अंतिम सवाल, अमृता का सही अर्थ क्या है? अमृता शरीर से नहीं, कर्मों से होती है। अगर कोई अपने अच्छे कर्मों से अमर हो जाए तो वही सच्ची अमृता कहलाती है। उतना कहते वह छवि वापस से गायब हो जाती है। अर्जुन की परीक्षा पूरी होते ही एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहाँ एक अराशी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची अमृता केवल शरीर की नहीं होती बल्कि अच्छे कर्मों से होती है। यह अमृत अब तुम्हारा है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना।
अर्जुन ने अमृत से भरे कलश को अपने साथ ले लिया। अर्जुन ने गांव वापस जाकर अमृत की कुछ बूंदें उस कुएं में डाल दी, जिससे गांव के सभी लोग स्वस्थ और दीर्घायु हो गए। उसने सीखा कि असली अमृत दूसरों की सेवा में है, न कि स्वार्थ में। उस दिन से अमरपुर का नाम इतिहास में अमर हो गया।